जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 2 जून गुरुवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी सिर्फ 3 दिन बचे। मुद्दा है लास्ट लुक एट लास्ट प्रीलिम्स की, जहां पर हम लोग साइंस, स्पोर्ट्स और पर्सन इन न्यूज के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग प्री वेडिंग फोटोग्राफी में इतने बिजी हो जाते हैं कि असल शादी के दिन पंडित महाराज कैसे फेरे लगवा रहे हैं उनका कोई ध्यान नहीं रहता। मतलब प्राइवेट मॉक टेस्ट के अंदर आप इतने उलझे रहते हैं कि असल एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है आप उसे ऑब्जर्व नहीं करें। सो दैट इज़ द आइडिया। ये सारे पेपर्स हम इसलिए ऐसे टॉपिक वाइज देख रहे हैं ताकि रियलिटी चेक मिले, तैयारी लाइन टू लाइन है कि नहीं, और ये फालतू का जो स्ट्रेस बढ़ जाता है मॉक टेस्ट देख के वो थोड़ा कम हो जाए। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, आप टेक्स्ट आराम से पढ़ सकते हैं, ये मिल जाएगा munal.org/prelim में। उसमें भी यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की, उसके बाद कुछ आंसर्स में गड़बड़ थी, उसका भी मैंने एक अलग आर्टिकल उसी पेज पे डाला है, देख लेना। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा हम शुरू करते हैं। साइंस में क्या प्रश्न पूछे गए लास्ट प्रीलिम में? पहला प्रश्न, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। पानी में सबसे ज़्यादा अलग अलग पदार्थ द्रव्य घुल मिल जाते हैं, इसका क्या कारण है? बिकॉज वाटर इज डायपोलर इन नेचर, वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। इन सब में असल जवाब क्या होगा? वो डायपोलर है इसलिए डिजॉल्व हो जाता है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, आपको 11-12 की केमिस्ट्री साइंस की कितनी समझ है उस हिसाब से कुछ लोगों के लिए आसान होगा, कुछ लोगों को काफ़ी टफ लगे। तो ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न ये है कि सोडियम लैंप एलईडी लैंप से अलग कैसे होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट, सोडियम लैंप प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री, मतलब चारों तरफ जैसे गोलाकार वो प्रकाश देता है, बट इट इज़ नॉट सो द केस विथ एलईडी लैंप्स। मतलब एलईडी लैंप अपने चारों तरफ प्रकाश नहीं देता। वो ऐसा है कि मान लीजिए वो एक तरफ से हो तो सिर्फ नीचे लाइट जाती हो। अब वो ऐसा है कि आपके घर में वो बल्ब टूट गया हो या आपने खोल के देखा हो तो आप पाएंगे कि उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पैनल वाला एक चीज़ होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा कहता है कि सोडियम लैंप्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पान देन एलईडी। ये बात जम नहीं रही है। सरकार एलईडी बल्ब को क्यों प्रमोट करती है? वो कम बिजली खाता है, लंबा चलता है। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि सोडियम लैंप लंबा चलता है और एलईडी कम लंबा चलता है, तो सेकंड इज रॉन्ग। फिर तीसरा कहता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है सोडियम की या नहीं। अब इसमें देखिए सेकंड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि वो कहता है कि सोडियम का टाइम लाइफ स्पान ज़्यादा होता है, एलईडी जल्दी बिगड़ जाता है। दिस इज रॉन्ग। तो उस हिसाब से सेकंड यानी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत है। सो नाउ वी आर 50-50 कि या तो ए हो सकता है नहीं तो सी हो सकता है। बस फिर उसमें 50-50 का आप जुगाड़ लगाएं और कुछ आपका जवाब आए। हालांकि टफ है क्योंकि बुक में ये मिला नहीं और आपको अलग अलग वेबसाइट पे चेक करना पड़ता है। आगे का मुद्दा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स बिकॉज। ये अंतरिक्ष के अलग अलग जो दो जगहों के बीच का अंतर है उसको लाइट ईयर्स प्रकाश वर्ष में क्यों नापा जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए, डिस्टेंसिंग अमॉन्ग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ग्रेविटी ऑफ द स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, या स्पीड ऑफ द लाइट इज ऑलवेज द सेम। अब ये भी मुश्किल इसलिए क्योंकि डिपेंड करता है कौन सी बुक आप पढ़ के आए, और कुछ बात तो ये भी होगा कि कुछ भी एक भी जवाब आए नहीं कि ये मामला क्या है, राइट। तो मैं इसे कर देता हूँ कि टफ, ये हम या तो सॉल्व नहीं कर सकते या मेरा खुद का जवाब गलत हो जाए, तो मैं इधर दबा देता हूँ एक। ये जो 3 सवाल में से एक, इसमें मेरी कुछ दाल गलने वाली नहीं। आगे बढ़ते। फिर ये प्रश्न कि प्रेशर कुकर में कौन से टेम्परेचर पर खाना पक जाएगा वो किस पर निर्भर है? वो जो प्रेशर कुकर है उसके छेद में कितना उसका एरिया है, उसका टेम्परेचर क्या है जो गर्मी है, या उसका लीड का ढक्कन का वजन कितना है। इसके अंदर भी काफ़ी लड़ाई हुई थी अलग अलग आंसर की। फिर बाद में ऑफिशियल आंसर क्या आया वो आर्टिकल मैंने सब डाला है, आप देख लेना। ये munal.org/prelims, और उसमें 2 डजन मिस मैचेज के अंदर हम थोड़ा नीचे जाएं। हाँ, तो असल जवाब क्या है? 1 and 3 ओनली, मतलब एरिया और वेट ऑफ द लीड दोनों ही पर निर्भर है वो। खैर, तो ये तो मतलब कोचिंग वालों का खुद का ही जवाब गलत हो रहा था, तब रियल एग्जाम में बनाओ, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो मैं इसे भी क्लिक कर दूँ सेकंड, कि मैं इसको रियल एग्जाम में कुछ करता मेरा गलत हो जाता। फिर ये प्रश्न, बिस्फिनॉल ए वो किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीइथिलीन टेट्रा, या पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब उसमें ये मुश्किल है, ये कोई
देखा नहीं जाता। अब कुछ बार ठीक है कि वो शरीर के लिए खराब है, ऐसा न्यूज़पेपर में आता है, लेकिन फिर भी एट मैक्स वी कुड हैव नोन कि बिस्फिनॉल इज बैड फॉर हेल्थ। लेकिन अब ये पॉलीथीन है, पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीइथिलीन टेट्रा, ये तो इतना तो पता नहीं। तो ये भी मैं इसको डाल देता हूँ। तब तीसरा भी मेरा या तो गलत हो जाएगा या आई विल हैव टू स्किप दिस इन रियल एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और प्रश्न है, ये ट्राइक्लोसान ये क्यों खराब है? फूड प्रिजर्वेटिव है, फूड राइपनिंग सब्सटेंस है, रीयूजेबल प्लास्टिक कंटेनर है, या टॉयलेटरी है? अब अगर मैं खुद 50-50 करने बैठूं तो हो सकता है मैं ए या बी में ये कुछ कर दूंगा कि फूड या फ्रूट का कुछ होगा, ये बैड फॉर हेल्थ वगैरह कुछ बोल रहा है। बट देन माई आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर टॉयलेटरी है, मतलब सोप, परफ्यूम, हैंड वॉश, ऐसा किसी में वो यूज़ होता होगा। अब कोई कहे कि अच्छा वो तो सैनिटाइजर में या XYZ में, तो आपको सपना आ जाना चाहिए। और 2019 में आया था इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल। हाँ तो भाई, पण 2019 में आया था, ये एग्जाम हुई 2021 में, तो सब कुछ तो याद नहीं रह सकता। तो ईयर ऑल्सो डिफिकल्ट, या मैं टिक करूंगा, मेरा गलत हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न भी गया। आगे बढ़ते हैं। साइंस में पब्लिक हेल्थ के कुछ प्रश्न। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन उसमें क्या है? जीनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई होती है, बैक्टीरिया और वायरस दोनों को वेक्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, अब ये वैक्सीन का कितना साइंस टेक पढ़ के बैठे हैं। मुझे इतना सब तो समझ नहीं आता, याद नहीं रहता, तो मैं इसको भी उड़ा देता हूँ कि मैं कुछ टिक करता तो गलत हो जाता। आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटेरी डिजीज मतलब आनुवंशिक रोग, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछे थे कि मिटोकॉन्ड्रियल डिजीज होता है, वो पेरेंट से चाइल्ड में जाता है, लेकिन अगर आप उसको वो कुछ चेंज कर दे उसका मिटोकॉन्ड्रिया, तो रोक सकते हैं। चाइल्ड इनहेरिट मिटोकॉन्ड्रिया डिजीज फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। अब ये असल में एक मामला चल रहा था 3 पेरेंट बेबी कि मिटोकॉन्ड्रिया में जो गड़बड़ हो उसको ठीक करना है, तो मदर का वो वाला पार्ट हटाकर किसी तीसरी हेल्दी वुमन की वो पार्ट को उसमें कुछ ऐड किया जाए, तो असल में वो जो फीटस भ्रूण बनेगा वो ऐसा होगा कि उसके फादर एक और मदर 2 हो, तो 3 पेरेंट बेबी हो गया, 3 माँ बाप वाला बच्चा। ये असल में ऐसा कुछ समाचार चलता था 2016 में। तो इतना एक तो सपना नहीं आ सकता था कि कितने 5 इयर्स बाद कुछ पूछे, और उसके बाद जो आंसर की बनाई तो अपनी आंसर की फिर भी गलती हुई। ये हम लोग चलें, जस्ट अ मिनट। ये जो प्रश्न पूछा मिटोकॉन्ड्रिया के बारे में, मैं इसको थोड़ा जूम इन करूं। इसके अंदर भी अलग अलग कोचिंग वालों के अलग अलग राय थी, असल में आंसर आया वो तो कुछ और ही है, किसी बोथ आर करेक्ट। तो ये भी मतलब गड़बड़ हो जाए ऐसे ही कुछ सीन बन रहे, तो मैं इधर भी एक कर दूं 6, मेरा ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस, इसमें से कौन से आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में हम उगा सकते हैं? मतलब कि जैसे कुछ वो जेली या अलग अलग जो जिलेटिन का द्रव्य होता है उसके अंदर ये चीज़ लेबोरेटरी में हम उगा सकते हैं कि नहीं। अब उसमें कुछ लोग सोचे अच्छा बैक्टीरिया और फंगस का हो सकता है, वायरस का नहीं हो सकता, इसलिए आंसर होना चाहिए 1 and 2 ओनली। अब उसमें क्या सीन है, 1 and 2 ओनली, हाँ ये तो करेक्ट हुआ। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर तुक्के ऐसे मारते हैं कि क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी का प्रश्न है तो अपने आप अगर आप डी ऑप्शन टिक कर दो तो वो सही हो जाएगा, ऐसा करके कुछ लोग डी करेंगे उनका गलत हो जाए। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न ACE2 ये क्या चीज़ है? जीन्स हैं, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के लिए है, या स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज के लिए? ये मेरे हिसाब से आसान प्रश्न है क्योंकि न्यूज़ में बार बार आता है, था उस टाइम पे इन कंटेक्स्ट ऑफ कोरोना। ये कुछ ऐसा है कि ये जो भी एंजाइम है या जीन है वो मे बी कैट में होता है नहीं होता, इसलिए बिल्ली को भी कोरोना हो सकता है नहीं हो सकता, ऐसी कुछ चर्चा चलती रहती थी। हाँ तो एक लाइन में ACE2 इज एसोसिएटेड विद वायरस डिजीज, ये तो आसान है, तो हाँ ये चीज़ एक ईजी हो सकती थी। फिर ये प्रश्न एडिनो वायरस में सिंगल स्ट्रैंड होता है, DNA में डबल स्ट्रैंड, एक तो मुझे ये सब याद नहीं रहता तो मेरा ये तुक्का इधर कुछ लगेगा नहीं। कॉमन कोल्ड होता है एडिनो वायरस से, जबकि एड्स होता है रेट्रो वायरस से। अब मुझे इतना याद आता है कि अच्छा HIV ह्यूमन जो भी उसका वो कुछ रेट्रो वायरस था, ऐसा याद आ रहा है। तो यानी यहाँ पर या तो ऑप्शन हो सकता है C या हो सकता है ये, मतलब B या C, ओनली 2 करेक्ट या बोथ करेक्ट।
तो लाइक दैट यहाँ पर भी थोड़ा मुश्किल है, डिपेंड करता है आपको कितनी ये सब चीज़ों की, बायोलॉजी की, जीन्स की समझ है। सो इफ आई ट्राई सम 50-50 ऑल्सो, मुझे लगता है मेरा जवाब गलत हो जाता। तो एक और टिक किया, 7 सवाल या तो टफ या तो गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी और भी प्रश्न थे, लेकिन मतलब ये सारे प्रश्न थे, दिस इज ओवर। अब हम इसको एनालाइज करें। तो देखिए, ये तो रीडर व्यू था, इसलिए आपको ऐसा सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। अभी मैंने रीडर व्यू ऑफ किया फायरफॉक्स में। सो नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक दिस। तो ये पूरी फॉर्मेट क्या होती है मेरे आंसर की एनालिसिस की, कि शुरुआत में ग्राफ दिया होता है कि ट्रेंड क्या था, फिर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्या सीन था, उसके बाद अलग अलग स्ट्रेटेजी दी होती है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, जैसे ही हमने देखा वाटर डायपोलर इन नेचर है कि नहीं। ऑलराइट, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम ऊपर जाते हैं और ग्राफ का एनालिसिस देखते हैं। मैं इसे जूम इन कर देता हूँ। तो ये लास्ट प्रीलिम्स में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इन द जनरल स्टडीज पेपर 1 इन प्रीलिम्स, साइंस में से 11 क्वेश्चन आए, और उसके पिछले भी 2-3 साल से 11 क्वेश्चन का ट्रेंड चलता है। इसके अंदर हम थियरी ज़्यादा होती है, करंट के 1-2 प्रश्न थे, जैसे वो ACE2 क्या था वगैरह। डिफ़िकल्टी तो आउट ऑफ दिस 11 क्वेश्चन 8 तो डिफ़िकल्टी थे। इधर हम करने बैठे तो भी देखिए, आउट ऑफ 11 7 तो मैंने खुद निकाले। तो या तो मेरे गलत हो रहे हैं या मेरा 50-50 लॉजिक उसमें रॉन्ग जा रहा है। तो यानी ये तो प्रॉब्लम तो है। टॉपिक्स अलग अलग हम देखें ब्रेकअप के हिसाब से, तो स्पेस टेक्नोलॉजी इसरो का कुछ पूछा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रश्न ज़्यादा लगते हैं, IT गैजेट्स कंप्यूटर कुछ आया नहीं, हेल्थ बायोटेक के 5 प्रश्न, तो 6 + 5 11 हो गए। हालांकि ऐसा यूपीएससी ने स्टेम पेपर पे लिख के नहीं दिया कि ऐसा ही नेक्स्ट ईयर भी होने वाला है। सो यू नीड टू प्रिपेयर ऑल द थिंग्स फ्रॉम स्पेस ऑल्सो, ICT टेक्नोलॉजी ऑल्सो। यहाँ पर मैं देखता हूँ ये हर साल का रोना धोना है असल में। जो ये क्वेश्चन पूछे जाते, देखिए हमने ये देखा कि LED बल्ब और सोडियम लैंप, और वो सोडियम लैंप 360 LED नीचे ही प्रकाश डालता है। तो ये जो दिल्ली कोचिंग वाले हैं वो सब मौज में आ जाते हैं, उनके खुद के मटेरियल में इसका जवाब नहीं होता, लेकिन वो मौज में आ जाते हैं कि देखो यूपीएससी इज टेस्टिंग IQ नहीं EQ। ये तो आपके आसपास में जो घटनाएं होती हैं, एवरीथिंग अराउंड यू, उसके बारे में पूछ रहे हैं, LED बल्ब एंड सोडियम लैंप और प्रेशर कुकर के ढक्कन के बारे में। तो बस आपको सपना आ जाना चाहिए था कि ये सब आने वाला है, और बस आप ऐसे ही पूरा दिन घर में घूमते रहो और सब ऑब्जर्व करते रहो, तो आपके जवाब सही हो जाते। भाई पूरी जिंदगी चली गई प्रेशर कुकर में ये सब चावल पकते देख के, तो कौन सा अपने को सपना आ गया कि उसमें क्या कारण होगा। तो ये सब उनका प्लेटोनिक जो लव है यूपीएससी एग्जामिनर के प्रति, वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। छोटे गांव शहर के जो बच्चे हैं उसको वो कैसे समझ में आए, उसके टीचर ने कभी उसको ठीक से साइंस समझाया नहीं। तो आप अपनी दुनिया में मस्त हैं और आप अच्छी स्कूल में पढ़ें तो आपको सब आ रहा है तो अच्छी बात है, पर ये ताना मत कसो कि नहीं आपको सपना आ जाना चाहिए था। भाई नहीं आ सकता है सपना। खैर कमिंग बैक, हाँ तो ये हुआ ऑब्जर्वेशन। नाउ कंपैरिजन, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, इसका सीन क्या था, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो 2015 टू 2020 के साइंस पेपर में क्या ट्रेंड था, और लास्ट ईयर 2021 का प्रीलिम पेपर उसमें कितना सेम था और कितना डिफरेंट हुआ। एक तो 11 क्वेश्चन पूछते थे, हाँ वो तो सेम टू सेम चला। पहले थियरी कम पूछते थे, करंट कंटेम्पररी इशू ज़्यादा पूछते थे। इस बार रिवर्स हुआ कि थियरी ज़्यादा थोड़ी पूछ ली। पहले बायोटेक ICT और फिजिक्स पूछते थे, इस बार पब्लिक हेल्थ केमिस्ट्री फिजिक्स ज़्यादा है, IT इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ आया नहीं। पहले 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे, इस बार लंबे लंबे 3-4 स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे गए। वायरस का प्रेम उनको लगता था, वायरस प्रेम चालू है। फिर ये सब जो वैक्सीन और माइक्रोब्स के बारे में जो पूछते हैं, ये अडेनो वायरस, मिटोकॉन्ड्रिया, ये सब आई वुड कॉल इज नॉनसेंस एज रिसर्फेस्ड, क्योंकि इतना सब रूटीन बुक्स में दिया नहीं, और ये जो पूछ रहा है हमसे सॉल्व होता नहीं। ICT कंप्यूटर के बारे में पहले पूछते थे, आसान आसान चीज़ आ जाती थी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछते थे, वो भी मतलब आसान सी चीज़ें, रैंसम वेयर, वो वाना क्राई, पेटिया, ये सब क्या है, ऐसा कुछ इस बार आया नहीं। फिर ये GPS, 3D प्रिंटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वेरिएबल डिवाइस, ऐसा पूछने का एक रिवाज था बीच में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस बार कुछ पूछा नहीं। इसरो सैटेलाइट के बारे में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में पूछने का रिवाज था, लेकिन इस बार कुछ पूछा नहीं। फिर कुछ बार ये ट्रेडिशनल जो भी ये फिजिक्स और ग्रेविटेशनल वेव्स का पूछने का, और वो यूजुअली ऐसा होता है कि वो प्रश्न स्किप ही कर देना पड़े।
पर इस बार वो एलिजा और स्पेस ग्रेविटी नहीं पूछी, तो लाइट ईयर में क्यों नापते हैं डिस्टेंस, प्रकाश वर्ष में क्यों अंतर नापा जाता है वो पूछा। तो ये सब लाइट, ग्रेविटी, स्ट्रिंग थियरी, मैग्नेटिक फील्ड, ब्लैक होल वगैरह पूछते हैं। ठीक है, आपको अब कितना आता है वो बराबर है। 2019 में एक बार आदि मानव के अवशेष, केवमैन फॉसिल्स के बारे में पूछा, लेकिन उसके बाद नहीं पूछा। हालांकि अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर देखो तो साल में नहीं नहीं तो 300 बार तो कोई ना कोई डायनासोर की हड्डियां मिल ही जाती हैं। अब एक आध बार कुछ पूछ भी ले तो कुछ लोग पागल हो जाते हैं कि ये ही ट्रेंड है और इसका तो अलग सब्जेक्ट बनता है, मतलब कि विकीपीडिया में से पूरी लिस्ट बना के हम एक्सेल फाइल रट के जाएंगे, तो भाई बाकी का कब करोगे तुम। साइंस के प्रश्न टफ थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कुछ लोग आफ्टर द एग्जाम इज ओवर दे बिकम वेरी सिनिकल, वो मतलब उनके भी अंदर वो कड़वाहट आ जाती है कि ये तो सब आईआईटी और नीट वाले ये क्राउड के लिए पेपर बनाए और हमारा कुछ हो नहीं सकता है। अब इसमें क्या बोलना है भाई, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें वो एकदम न्यायपूर्ण होगी, फुल ऑफ जस्टिस, तो वो तो दुनिया भी नहीं है सब न्यायपूर्ण, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं है। आप में दम है उतना निकाल लो। तो वो तो प्रॉब्लम है। अब यूपीएससी खुद समझे कि थोड़ा आसान रखना चाहिए, ये बहुत साइंस इतना जटिल नहीं करना चाहिए। खैर, कॉमर्स आर्ट एमबीए टाइप के लोग, उनको क्या सलाह है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ भी साइंस टेक नहीं पढ़ूंगा और ये एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सब करके जाऊंगा, तो भाई वो सब्जेक्ट तो साइंस वाले भी करके गए, तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। कम से कम वो ACE2 वाला जो था कि कोरोना वायरस के साथ जुड़ा है, समथिंग शुड हैव बीन नोन। और बाकी में भी एक दो कुछ 50-50 हो सके, दैट विल बी गुड। बाकी ये कुछ एपोलॉजिस्ट होते हैं कि उनको कुछ गलती दिखती नहीं, तो अब क्या कहें उनको। द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत उपयोगी है भाई, वो 5 वर्ष पुराना पूछे मिटोकॉन्ड्रिया 3 पेरेंट बेबी, और फिर ये पुराने कोचिंग वाले बोले देखो ये तो पूछा, तो हिंदू बहुत महान है द हिंदू न्यूज़पेपर। हाँ, तो नया बच्चा कितना याद रखे जा सकता है, वो कुछ बात जमती नहीं मुझे। इसके अलावा एक और चीज़, ये जो कुछ गैस मास्टर हैं, मतलब क्लिक बेटर्स, जो ये कहते हैं कि तुमको साइंस में कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं, तुम बस आंख बंद करके साइंस का जितना क्वेश्चन हो डी ऑप्शन टिक करके आओ और तुम्हारा नंबर पास हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते तो 2020 की एग्जाम में ये सही हो जाता कि 11 क्वेश्चन थे साइंस के और हर जगह आंख बंद करके आप डी ऑप्शन टिक कर दो, तो आपके उसमें से 11 में से 7 करेक्ट हो जाते तो 2 मार्क, 4 गलत हो जाते तो -0.66 मार्क, तो नेट स्कोर बन जाता 11 मार्क्स का। लेकिन वो कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है, और जो लोग यूट्यूब पे ऐसा ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो अब यूपीएससी को भी पता है कि तुमको पता है कि ये ऐसा है, तो नाउ दे आर चेंजिंग द थिंग्स। तो अगर आप 2021 के पेपर में ऐसे तुक्के मारते तो असल में आपके बहुत फ़ायदा होता नहीं। और अगेन ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि चलो इधर फिर भी तो 3 मार्क तो गेन हो गए 2021 में सिर्फ डी ऑप्शन टिक करके, हो सकता है 2022 में वो ऐसा निकाले कि आपका नेगेटिव में चला जाए। सो डोंट टेक दिस टाइप ऑफ शॉर्टकट्स। एक्यूरेसी अच्छी हो तो ही आपका सिलेक्शन में चांस बढ़ सकते हैं, ये तो सब जुआ है। खैर, तो ये हुआ साइंस। इसके बाद मैं आखिरी वीडियो बनाऊंगा इकोनॉमी के बारे में। इसके अलावा मित्रों, ये जो 2022 प्रीलिम एग्ज़ाम जो 3 दिन बाद होने वाली है, उसका कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। वहाँ अनअकैडमी के हेडक्वार्टर में मैं और दूसरे बड़े बड़े सब टीचर्स मिलके उसका टोटल एनालिसिस करेंगे। उसका भी वीडियो ये लिंक पे आपको मिल जाएगा, आप उसे बुकमार्क करके रखिए। PDF के रूप में भी क्वेश्चन पेपर आंसर की भी अपलोड की जाएगी। उसका ये लिंक है upsc.unacademy.com/prelims आंसर की 2022। तो ये 2 चीज़ों को आप बुकमार्क करके रखिए। इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। सो ऑन दैट डे यू कैन हैव ऑल दिस एक्सेस। क्योंकि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो ये वाले चैनल पे उस दिन मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा। सो सी यू देयर। और उससे पहले ये मैं इकोनॉमी वाला आखिरी वीडियो ख़त्म करता हूँ।